क्या जापान एम्बेसी भी दूसरी एम्बेसीज की तरह वीज़ा अप्लाई करते वक्त या बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करती है? वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? किस तरह से आपको वॉक इन सबमिशन के लिए जाना पड़ता है? कहाँ पर जाना पड़ता है? क्या तरीक़ाकार है? आज इस सारी क्वेश्चन के आंसर जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी एम्बेसी जो है तकरीबन 3 साल बाद ओपन हुई है। लोगों को ज़्यादातर इसके बारे में इल्म नहीं था। अपडेट क्या हैं, इसकी पॉलिसीज़ चेंज हुई या नहीं हुई। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज मिली हैं कि आया इसका वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जापान की एम्बेसी जिस जगह पर मौजूद हैं, वहाँ सिर्फ़ अब जापान की एम्बेसी मौजूद नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी एम्बेसीज़, जिस तरह अमेरिका की एम्बेसी और दीगर एम्बेसीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं, ये डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में। इस ज़ोन में काफ़ी ज़्यादा एम्बेसीज़ हैं, काफ़ी कंट्रीज़ की। जब आप इस ज़ोन में जाते हैं तो उनके एम्प्लॉइज़ आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। पासपोर्ट चेक करने के बाद आपको एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है और आपसे 1000 रुपीज़ जो है वो कंडक्ट कर लिए जाते हैं जापान के लिए। वेटिंग एरिया में बैठने के बाद एक बस आती है, ये 1000 जो चार्जेस हैं उसी बस के हैं, और उस बस में बैठकर आप उसके बाद जो है जापान एम्बेसी में जाते हैं। वो आपको कॉल करेंगे कि जापान एम्बेसी में जो लोग अपेयर होना चाहते हैं वो आ जाएँ, तो आप वहाँ से वेटिंग एरिया से उठ के उस बस में तशरीफ़ ले जाएँगे। जब आप उस बस में जाएँगे तो उसके बाद थोड़ा-सा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, गालबन 3 से 4 मिनट का ट्रैवल होगा। 1.5 से 2 किलोमीटर की मुसाफरत होती है, 2-3 मिनट में वो पूरी हो जाती है। जब आप उस बस में बैठते हैं तो वो आपको एम्बेसी में ले जाते हैं। एम्बेसी में वहाँ पे फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, वेटिंग एरिया में आप बैठ जाते हैं। इसका कोई टोकन वगैरह नहीं होगा, जिस तरह आप तुर्की का केस जमा करवाते हैं और वहाँ पे एनातोलिया वाले आपको एक टोकन देते हैं, तो उसके बाद आप अपनी बारी के साथ वहाँ पे केस सबमिट करते हैं। लेकिन इसका टोकन तो एज़ सच नहीं है, लेकिन जिस तरतीब के साथ आप वहाँ पर वेट कर रहे होंगे, वो एम्प्लॉइज़ जो हैं वहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं, वो वन बाय वन आपको काउंटर पे आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो उसके बाद क्या होता है जी कि आप अपनी फ़ाइल लेंगे, फ़ाइल लेने के बाद आपका जब वो बोलेंगे कि आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएँ, तो उसके बाद आप काउंटर पे तशरीफ़ ले जाएँगे। अब मेन बात यहाँ से शुरू होती है कि जब आप फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो आपका इंटरव्यू किस तरह से होता है। अच्छा जी, जब आप फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी ही एम्प्लॉइज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब वो आपकी फ़ाइल लेते हैं, आपकी फ़ाइल चेक करते हैं और उसके बाद आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त ये है कि आप क्या काम करते हैं, आपके ऑक्यूपेशन यानी बिज़नेस के मुतालिक आपसे पूछेंगे, कितने अरसे से कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी अर्निंग है, जापान आप क्यों जाना चाह रहे हैं, और आपने जो होटल बुकिंग करवाई है जो आपने होटल बुकिंग करवाई है या नहीं करवाई, और आप जापान किस-किस जगह पर ट्रैवल करने जा रहे हैं। इन चंद एक बातों का आपको सरसरी सा अंदाज़ा होना चाहिए, आपकी गुडविल जो है वो अच्छी बनती है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। चलें सारी जगहों के नाम ना भी पता हों, एटलीस्ट 2 या 3 जगहों के आपको नाम पता होना चाहिए जापान, टोक्यो में जहाँ भी आप जा रहे हैं। इससे आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी लगेगी, गुडविल बनेगी, वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो मेरा ख़्याल है यूट्यूब पे आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि जापान का जो सरसरी सा इंटरव्यू होता है, उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि तमाम तर नई अपडेट्स आप तक पहुँच जाएँ। इसके अलावा आपसे गुज़ारिश करूँगा, आप अगर हमारी जापान की डॉक्यूमेंटेशन बनवाना चाहते हैं, हमसे बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आज हमारे जापान के एक दिन में 3 केसेस जो हैं सबमिट हुए, कुछ ही दिन में उनका आंसर आ जाएगा। और अगर आप बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर मुझे ऑफ़िस टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।